तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग इस वीडियो में सेट का टाइप 5 पढ़ते हैं। पार्ट 5 है और इसमें हमको पढ़ना है उपसमुच्चय। इसके पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में सब पढ़ा था कि सेट क्या होता है और सेट के प्रकार क्या होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेट पार्ट का ही सबसेट, मतलब उपसमुच्चय के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसके परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा बोलता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, तो देखिए इसमें जो हम टिक लगाएंगे उस पर ध्यान रखिएगा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो ये तो हो गया परिभाषा, लेकिन हम इसको सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं, तब इसके बाद परिभाषा समझाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है कि x कोई समुच्चय का नाम है और जो एक समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या 1, 2, 3 से लेकर 9 तक है, ठीक है। और दूसरा समुच्चय हमने लिया है y, जिसका नाम है y, और इसमें समुच्चय हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसमें आपको पहचानना है कि ये जो समुच्चय है और ये समुच्चय है, इन दोनों में उपसमुच्चय कौन है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप इसमें पहचानने का नियम ये देखिएगा। देखिए आप हमने पहचानने का नियम लिखा है कि सबसे पहले जो बड़ा सेट रहेगा उसको पहचानिएगा। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये दोनों सेट में सबसे बड़ा सेट कौन है। तो देखिए ये जो है 1 से लेकर 9 तक है और ये जो है 2 से लेकर 8 तक है। तो इसमें बड़ा सेट आपका, इसमें बड़ा सेट y है, इसमें बड़ा सेट आपका x है, ठीक है। तो इसमें बड़ा सेट हो गया आपका x है। उसके बाद आपको देखना है छोटा सेट कौन है। तो अगर आपका बड़ा सेट x है तो छोटा तो y हो जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। अब उसके बाद में देखिए लिखा गया नियम, इसको ध्यान से देखिएगा, जो छोटा है वह बड़ा का सबसेट होता है। तो जो छोटा रहेगा ना वही सबसेट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है y और ये जो चिन्ह है आपका सबसेट का है। सबसेट मतलब उपसमुच्चय का चिन्ह है। y सबसेट है x का, ठीक है। y उपसमुच्चय है x का। अगर आप अंग्रेजी में बात करें तो y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। उसके बाद में हिंदी में अगर बात करें तो y उपसमुच्चय है x का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा रहेगा वही सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर y को क्या कहा गया है, तो y जो है सबसेट दिखा रहा है और सबसेट को हम लोग हिंदी बोलते हैं उपसमुच्चय, ठीक है। और x जो है y से बड़ा है, यहाँ पर y के तुलना में x बड़ा है तो उसको बोलेंगे हम लोग अधिसमुच्चय, मतलब सुपर सेट, ठीक है। तो अब परिभाषा देखिए, परिभाषा करें यदि समुच्चय a का, तो समुच्चय a मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा a का मुकाबला ये कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास a का प्रत्येक अवयव। तो देखिए a का प्रत्येक अवयव 1 से लेकर 9 तक है। समुच्चय b का भी, तो समुच्चय यहाँ पर b है, b का भी एक अवयव हो तो समुच्चय a को समुच्चय b का उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन है इसमें सबसे पहले देखिए बोला है समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में होना चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है x y में है, तो आप इसको ध्यान से मिलेगा तो इसमें आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बोला है a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी होना चाहिए। तो इसमें आप ढूंढिएगा तो देखिए y का प्रत्येक अवयव x में भी है। ध्यान से देखिए कह रहा है कि यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी हो, ठीक है। तो देखिए y का प्रत्येक अवयव आपका x में भी मिलेगा। ये 2 से 8 है तो इसमें 2 से 8 होगा जरूर, ठीक है। तो जो मिल जाएगा इसमें उसी को हम लोग उसका सबसेट मानेंगे। तो आप उतना मत ध्यान दीजिए, आप बस इतने सोचिएगा कि सबसे बड़ा सेट कौन है और सबसे छोटा सेट कौन है। तो जो छोटा सेट रहेगा वही सबसेट होता है और जो बड़ा रहेगा वो सुपर सेट होता है, ठीक है। तब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें और आगे क्या पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सबसेट को हम किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसेट को हम 2 तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो ऐसे और नहीं तो ऐसे, ठीक है। तो देखिए अगर ये कंडीशन हुआ तो इसका कहने का मतलब है कि इधर कम है और इधर ज़्यादा है। जिधर मुंह खुला रहेगा वो ज़्यादा होगा और जिधर मुंह खुला नहीं रहेगा वो कम होगा, ठीक है। अच्छा इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये तो सबसे पहले आपको कम दिखा रहा है और ये जो चिन्ह है ये आपको बराबर दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि जो सबसेट होता है या तो
ज़्यादा से कम हो सकता है और नहीं तो फिर इसके ही बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल हम एक बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 4 6 का सबसेट बनाएं, और ये 2 4 6 है, इससे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं हम इसमें देखेंगे। तो देखिए इसका हल होगा, सबसे पहले 2 होगा। ठीक है, 2 क्यों होगा, देखिए ज़्यादा से आपको कम बनाना है, तो ये जो 2 4 6 है तो इससे तो हमारा एक कम हो गया, फिर नहीं तो फिर 4 भी हम लिख सकते हैं, और नहीं तो हम 6 भी लिख सकते हैं। देखिए अब इसी प्रकार से हम 2 4 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर 4 6 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम 6 2 भी लिख सकते हैं। ये 2 6 भी हो सकता है, क्रम मायने नहीं रखता इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला कि सबसे पहले कम, तो देखिए हमने अभी तक जितना सेट बनाया है, इस सबसेट जितना भी हमने इस सेट का सबसेट बनाया अभी तक हमने कम ही रखा है। कम ही मतलब इसमें 3 अक्षर थे, और सब में देखिएगा तो 3 से कम है, 1 2 1, इसमें देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अच्छा, अब दूसरा नियम कहता है कि कम बना सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बराबर। तो देखिए उसके बराबर अगर हम बात करें तो ये भी हो जाएगा, 2 4 6 भी इसका होगा। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि 2 4 6 का सबसेट 2 4 6 हो सकता है, तो आप कहिएगा हाँ। ठीक है, और देखिए इसका एक सबसेट और हो सकता है, वो होता है 5। 5 मतलब रिक्त भी उसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस समुच्चय का हमने 8 सबसेट तैयार किया है। ठीक है, तो आपको कभी कभी किताब में इस तरह से भी दिख जाएगा, और नहीं तो फिर इस तरह से भी दिख जाएगा। तो ये दोनों ही उप समुच्चय को ही दिखाते हैं। उप समुच्चय मतलब ज़्यादा से छोटा हो सकता है, और नहीं तो फिर ज़्यादा से कम और उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात रह गया कि सबसेट की संख्या कितनी होती है। मतलब यहाँ पर 3 है तो सबसेट की संख्या कितनी हुई, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कैसा आया, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। तो देखिए फार्मूला है, आप कहीं कंफ्यूज ना होइएगा। तो सबसे पहले आपको 2 ही लिखना है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा, 2 कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेट दिया रहेगा उसमें अवयवों की संख्या गिनना है। तो देखिए 1 2 3 है, तो इसके पावर में आपको 3 डाल देना है, और इसको आपको गुना कर देना है। तो गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया, 2 के पावर n। n क्या है, तो समुच्चय का अवयव है। हम लिख देते हैं अवयव, लेकिन अपने आप अपने कापी में इसको लिख दीजिएगा समुच्चय का अवयव। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसेट क्या होता है और सबसेट को कैसे दिखाया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें हम लोग लिखते हैं। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। तो आइए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन मिला है कि सेट ए बराबर इतना दिया गया है और सेट बी बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि इन दोनों सेट में सबसेट कौन है तथा कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि इन दोनों सेटों में सबसे छोटा सेट कौन है। तो देखिए इसमें अवयवों की संख्या 4 है, A B C D। ठीक है, और इसमें B C D, इसमें 3 ही अक्षर है, इसमें अक्षर 4 है और उसमें अक्षर 3 है। तो आपका छोटा सेट ये हो गया और ये बड़ा सेट हो गया। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ सेट ए बड़ा है। ठीक है, तथा सेट बी छोटा है, इसलिए बी सबसेट है ए का। ठीक है, इसलिए बी सबसेट है ए का। यहाँ पे लिख दीजिएगा बी सबसेट है ए का। यहाँ तक तो हमारा आंसर हो गया। अब आपको बताना है कि कितने सबसेट हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ कुल सबसेट बराबर कुल सबसेट की संख्या में लिख सकते हैं, कुल सबसेट बराबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लिखना है। ठीक है, तो 2 लिखने के बाद जो बड़ा सेट रहेगा उसमें से आपको बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दीजिएगा 4, और इसको आप 4 टाइम लिख कर गुना कर लीजिएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 8 16, तो आपका आ जाएगा 16। तो आपका 16 सबसेट बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि सबसेट क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, सबसेट की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट थ्योरी क्या होता है, मतलब सबसेट का थ्योरी क्या होता है, उसको मैथ की भाषा में कैसे दिखाया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।